welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss the theorem based on continued fraction. The theorem is every rational number can be expressed as finite continued fraction. That means हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है a by b की फॉर्म का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में. सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी x0 x1 अप टू सो ऑन xn की फॉर्म में. इस फॉर्म को हमें क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन. और फाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है फाइनाइट होता है कि हमें यहाँ तक वैल्यूज पता है कि कितनी वैल्यूज है. तो ये क्या होगा फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन. कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं. आज हम इसका प्रूफ करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रूफ. एवरी रैशनल नंबर लेना तो हमने लिया a बाय b फॉर्म का होगा. a बाय b कोई भी हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है और जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 0. ऑब्वियस है क्योंकि रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर क्या होगा अगर नीचे कोई वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी b ग्रेटर देन 0. तो इस यहाँ पे a बाय b को हम क्या करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे. यहाँ पे क्या लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. जब डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे a बाय b को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a इज इक्वल्स टू a0 b प्लस r1. ठीक है. तो ये क्या होगा जब डिवाइड करेंगे तो कोई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आएगा हमारे पास. r1 रिमाइंडर होगा तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो क्या आती है. ये तो छोटे बच्चों वाली बात है. 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा क्या होगी छोटी होगी. अब ये क्या हो गया हमने a बाय b को डिवाइड किया तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाया a इज इक्वल टू a0 b प्लस r1. अब डिवीजन एल्गोरिथम किस पे लगाना है जो ये आया हमारे पास नीचे तो इसके यहाँ पे b लिख लेना आपने. या रिमाइंडर है तो रिमाइंडर से डिवाइड कर देना. मतलब b बाय r1 का क्वेश्चन फाइंड करेंगे. अब हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इस पे. जब b बाय r पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे यहाँ पे a0 लिया तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा r2 और उस रिमाइंडर की वैल्यू r2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास. r2 की वैल्यू क्या होगी अब b से बड़ी होगी या r1 से. पहले b से बड़ी थी अब किससे बड़ी हो जाएगी r1 से. r2 की वैल्यू लेस देन r1 और r2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी हमारे पास. ठीक है. ऐसे अगर हम कंटिन्यूस करेंगे a b की आगे देन फिर हम यहाँ पे r1 लिखेंगे और यहाँ पे r2 तो एक रिमाइंडर आ जाएगा a2 और यहाँ पे आ जाएगा r3. तो ऐसे यहाँ पे r3 की वैल्यू क्या होगी r2 से और ग्रेटर देन 0 हो जाएगी. ऐसे जब हम इसको कंटिन्यूस करेंगे तो लास्ट टर्म जो हमें बचेगी rn-1 इज इक्वल टू rn-1 टर्म कौन सी आ जाएगी an-1. ऊपर से देख लेंगे अगर rn-1 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास an-1 टर्म आ रही है हमारे पास. राइट. जब r1 था तो a2 टर्म आ रही थी तो rn-1 होगा तो यहाँ पे आएगी an-2. आप ऐसे करते पहले इससे पहले वाली टर्म देखते हैं n-2 वाली. rn-2 वाली टर्म क्या आएगी an-1. अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो n-1 और r आएगा. यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है मतलब यहाँ पे भी बढ़ रहा है. यहाँ पे भी क्या आएगा rn-1 प्लस यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएगी n-2. r की वैल्यू कितनी आ जाएगी n-2 आएगी. यहाँ पे तो फिर सेम ही हो गया. r की वैल्यू यहाँ पे आएगी n. ठीक है. r की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे 3 है मीन्स 2 टाइम बढ़ रहा है तो इसमें +2 करेंगे तो r की वैल्यू सिर्फ n रह जाएगी और n-2 टर्म होगी अभी हमारे पास. और n-1 टर्म क्या होगी हमारे पास rn-1 पुट करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a की n एक कम करना है और r की n. रिमाइंडर तो आएगा नहीं. अब लास्ट वाली टर्म की बच जाएगी rn-1 a की n r की n. ओके. क्योंकि लास्ट वाली में करेंगे तो क्या बन जाएगा रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा. अब यहाँ तक बन गई हमारी. यहाँ तक बन गया. अब हमें क्या करना है यहाँ से a बाय b की वैल्यू फाइंड करनी है. a बाय b की वैल्यू कैसे फाइंड होगी a बाय b. इसकी वैल्यू कितनी आएगी a0 प्लस
r1/b। इस r1/b को हम कैसे 1/, की फॉर्म में लिखना है? हम 1/, की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/, r1/b था तो b/r1, ये आ जाएगा हमारे पास a/b की। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? b/r1 की। b/r1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी? a1 प्लस r2/r1। सिमिलरली नेक्स्ट से निकालते हैं r1/r2 की वैल्यू। r1/r2 की वैल्यू पहले इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ऊपर किया ना हमने, r2/r1 था तो 1/r1/r2। अब r1/r2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं, a2 प्लस r3/r2, ये वैल्यू बचेगी। अब इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 1/r2/r3। ऐसे कंटिन्यूस करेंगे तो हमें लास्ट तक वैल्यूज मिलती रहेंगी। लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी? rn-1/rn इज इक्वल्स टू ऑफ an, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसका मतलब a/b की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पे हमें b/r1 की वैल्यू चाहिए। b/r1 की वैल्यू ये पड़ी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो करते हैं पुट यहाँ पे, और अब करते हैं। अब a/b की वैल्यू ये रही हमारे पास। a/b की वैल्यू क्या है हमारे पास? a0 प्लस 1/b/r1। b/r1 की वैल्यू कितनी है? a1 प्लस r1/r2। r1/r2 आ गई। फिर r1/r2 की वैल्यू पुट कर दो, a0 प्लस 1/a1 प्लस r1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई? a2 प्लस 1/r2/r1 आ जाएगी हमारे पास। कितनी आएगी? पहले यहाँ पे देखो, a1 आ गया प्लस r1/r2। r1/r2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर रेसिप्रोकल होके आएगी हमारे पास। a1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 1/, की फॉर्म में आएगी ना, 1/, था यहाँ पे तो 1/, की फॉर्म में आएगी r1/r2 की वैल्यू। r1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई? a2 प्लस r2/r3। फिर r2/r3 की वैल्यू निकालेंगे, वो कॉन्टिन्यूस पुट कर देंगे। ये वैसी फॉर्म बन रही है हमारे पास a0 a1 a2 की फॉर्म में। तो जो हमारे पास लास्ट कॉन्टिन्यू बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? a0 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस अप टू सो ऑन 1/an माइनस 1 प्लस 1/an। 1/n यहाँ से आ जाएगा ना हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होगी? सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो हम क्या लेके चले थे? एक सिंपल रैशनल नंबर लेके चले थे, और वो सिंपल रैशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास? एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन दे दी उसने, दे दी ना, a/b लेके गए तो यहाँ से ये टर्म बन गई। और इस टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? a0 a1 a2 अप टू सॉन an। तो ये कौन सी होगी? फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इस तरह से हम कोई भी अगर रैशनल नंबर है, कोई भी एवरी रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1। कल हम करेंगे इसी बेस पे इसका रिवर्स करेंगे कि हर फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। वो होगी हमारी थ्योरम नंबर 2। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।